वेलकम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ का टॉपिक क्लास 12th से। और 12th क्लास में हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर चैप्टर 4 कंप्लीट किया था। आज हम एक न्यू चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर 5 है। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस चैप्टर 4 के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारे पास टॉपिक रहेगा चैप्टर 5। लेट्स सी, देखते हैं चैप्टर 5 में टॉपिक्स। चैप्टर का नाम हमारे पास है मैट्रिसेस। सो देखिए, हमारे पास मैट्रिसेस में हमने चैप्टर 3 था मैट्रिक्स, और उसके बाद में हमने डिटरमिनेट को डिस्कस किया। अभी हमारे पास है मैट्रिसेस। द स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द मैट्रिसेस एंड अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस विच वी हैव स्टडी इन चैप्टर 3। देखिए, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो चैप्टर 3 के साथ में मिक्स होंगे और चैप्टर 4 के भी। लेट्स सी, देखते हैं फर्स्ट टॉपिक को। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। हम एक मैट्रिक्स में एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एडजॉइंट होता क्या है, और एडजॉइंट से हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। सो देखिए, इफ़ ए आई जे, इसका मतलब है कि हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, और ए आई जे का मतलब है कि उसके अंदर जो स्मॉल हमारे पास ए है वो हमारे पास एलिमेंट है, और जो आई और जे की मैं बात कर रहा हूँ, दिस वन रो है, और ये आपके पास क्या है, कॉलम है। सो देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इफ़ ए इज इक्वल टू ए आई जे बी ए नॉन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए इज डिफाइंड टू बी अनदर रो। हम क्या करेंगे, एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे किसी दूसरी अनदर रो से। स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज़ ट्रांसपोज, अगर हम किसी भी रो को चेंज कर देते हैं कॉलम के अंदर तो आप उसको बोलेंगे ट्रांसपोज। उसका टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे, ट्रांसपोज कैसे होता है। ऑफ एन रो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे वेयर ए आई जे डिनोटेड द कोफैक्टर। सो कोफैक्टर के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि हम ए आई जे जो डिनोट कर रहा है, ये जो हमारे पास है ए आई जे, इसका मतलब है कि हम क्या निकाल रहे हैं, कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं ऑफ ए आई जे। ये जो स्मॉल लेटर में ए आई जे है ये एलिमेंट है इन द डिटरमिनेट, और डिटरमिनेट का सिंबल हमारे पास ये है जो हमने चैप्टर नंबर 4 में भी डिस्कस किया था। द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स को आप लिखेंगे एडजॉइंट ए डी एंड जे डॉट और साथ में हमारे पास ए। तो ये होगा हमारे पास एडजॉइंट को रिप्रेजेंट करने का सिंबल। क्लियर। अब देखिए एडजॉइंट हम कैसे निकालेंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनेंगे। एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन होगी उसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए आई जे का मतलब आपको मैंने बताया था कि ये जो हमारे पास ए आई जे है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोफैक्टर को। आप सबसे पहले जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसका कोफैक्टर निकालेंगे, उसके बाद में आपको उन एलिमेंट को एक मैट्रिक्स में लिखना है, उसके बाद में आपको ट्रांसपोज करना है। वो हम करेंगे, कैसे करना है, सिंपल आपके पास क्या करना है, जो क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स गिवन है लाइक दिस आपके पास है 1 2 3 4, सबसे पहले हमें इस ए मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकालने हैं। उसके बाद में जो कोफैक्टर आएंगे उनका हम ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के बाद में जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए होगा। क्लियर। सो देखते हैं आगे हमारे पास ए आई जे इज, ये देखिए ये इसके अंदर वाले जो हमारे पास सिंबल है ये हमारे पास क्या है, वेयर ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे एंड ए डिटरमिनेट, और ये हमारे पास क्या है, ए डिटरमिनेट फॉर ऑल आई एंड जे, एडजॉइंट ऑफ ए एंड ए आई जे एंड ए आई जे इज इक्वल टू जे आई ए। इसका मतलब है अगर आप ट्रांसपोज करते हैं तो रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, कॉलम रो में चेंज हो जाएगा, इसलिए ये आई जे है तो इसके इक्वल में हमारे पास क्या है, जे आई है। कोफैक्टर ए आई जे ए डिटरमिनेट फॉर ऑल आई एंड जे। सो देखिए, मान लीजिए हमारे पास जो है ए कोई डिटरमिनेट है,
ए डिटर्मिनेट के हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे। ये इसने जनरली कोई भी रो ले रखी है, R1 n टाइम तक, R2 फिर R3 R4 इस टाइप से Rn तक है, ठीक है। इसके बाद में देखिए हमारे पास जो लिया हुआ है, इसके बाद में हम यूज़ करेंगे कोफैक्टर निकालेंगे। ये हमारे कोफैक्टर आ जाएंगे। कोफैक्टर आने के बाद में आपको क्या करना है, ये देखिए ये कोफैक्टर आ गए। कोफैक्टर के बाद में उनके एलिमेंट मैट्रिक्स में राइट करने के बाद में उसका ट्रांसपोज करेंगे। आफ्टर ट्रांसपोज करने के बाद में जो हमारा रिजल्ट होगा वो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा। क्लियर। देखिए रिमार्क्स में देखते हैं हम क्या है। 4 2 × 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको आप बोल सकते हो। एडजॉइंट ऑफ ए कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, बदलेंगे A11 A22 एंड चेंजिंग द साइन, और क्या चेंज करेंगे, साइन को चेंज करेंगे। क्या साइन चेंज होगा, A12 हो जाएगा तो उसका चेंज होके क्या बन जाएगा, A21, यानी रो कॉलम में चेंज हो जाएगा और कॉलम में रो में चेंज हो जाएगी, ठीक है। आगे हम करते हैं थ्योरम, उस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन आज का टॉपिक हमारे पास थ्योरम है, कॉन्सेप्ट है, इस पर ही डिस्कस करना है। फर्स्ट थ्योरम है, देखिए इफ़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ द ऑर्डर एन, उसका मान लीजिए कि ऑर्डर एन है, देन आपको क्या बताना है, ए की प्रोडक्ट, यानी जो क्वेश्चन में मैट्रिक्स है उसकी प्रोडक्ट अगर आप एडजॉइंट ए से करवाते हैं या फिर एडजॉइंट ए की प्रोडक्ट ए से करवाते हैं। ये जो हमारे पास पहले लिखा हुआ है, परी फैक्टर और पोस्ट फैक्टर दो टॉपिक होते हैं। पहले वाले को जैसे मान लीजिए ए और ए एडजॉइंट ए ले रहे हो आप, तो ए आपका परी फैक्टर है और ये आपका पोस्ट फैक्टर है। क्लियर, या परी मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई बोल सकते हो, ठीक है। सो हम राइट देखिए यहाँ पे हम शो करना है कि हमारे पास ए इंटू में एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू में ए इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेट एंड आई एन का मतलब आइडेंटिटी है और एन टाइम तक उसका ऑर्डर है। वेयर आई एन डिनोट्स द एन रो यूनिट मैट्रिक्स। लेट करते हैं कि हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, उसके अंदर आई और जे रो हैं और ए हमारे पास जो स्मॉल लेटर में है वो एलिमेंट है। बी एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, देन एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए आई जे एंड जे आई ए इज़ द कोफैक्टर। जो कैपिटल ए में और मैट्रिक्स के अंदर होगा वो आपके कोफैक्टर होंगे, मैट्रिक्स के अंदर स्मॉल लेटर में होंगे वो आपके पास एलिमेंट होंगे। क्लियर। तो ये देखिए हमारे पास जे आई ए डिटर्मिनेट ऑफ ए, तो हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते हैं, आई और जे जो हमारे पास रो और कॉलम है उसके अंदर ए और एडजॉइंट ए लेते हैं, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट यही शो करना है कि आपको ए लेना है और एडजॉइंट ए लेना है। क्लियर। फिर आपको एडजॉइंट लेना है फिर ए लेना है। आपका आंसर क्या आना चाहिए, ए डिटर्मिनेट आना चाहिए। देखिए तो हमने क्या लिया, AI1, फिर हमारे पास अल्फ़ा 1 जे, फिर हमारे पास इस टाइप से हमने रो मान लिए एन टाइम तक। फिर हमने क्या किया, ये लिया है AI1, फिर हमारे पास कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने का मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पे देखिए ये इतना इतना, देखिए यहाँ पे आपके पास है A1 और J। अगर आप कोफैक्टर निकालोगे तो क्या बन जाएगा, AJ1, यानी उसके रो और कॉलम में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपको मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ, यहाँ पे आपके पास है A2J, ठीक है, और आपके कोफैक्टर में क्या बन जाएगा, AJ2। क्लियर। इसी टाइप से हमारे लास्ट में देखिए, लास्ट में हमारे पास क्या है, AαNJ, बट कोफैक्टर में क्या बन रहा है, AJN। क्लियर। सो देखिए इन सब का समेशन करेंगे तो क्या बनेगा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द ith रो A एंड कोफैक्टर ऑफ द jth रो ऑफ A डिटर्मिनेट। देन आपके पास क्या होगा, A डिटर्मिनेट इक्वल होगा IJ के इक्वल, ठीक है। अगर आपके पास रो और कॉलम दोनों इक्वल हैं तो आप कहोगे यस ये डिटर्मिनेट है। अगर नहीं है इक्वल तो उसका आंसर क्या लेना है, 0 लेना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ही कर रहे हैं हम। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया, दस ऑल द डायगोनल एलिमेंट। अब डायगोनल कौन से होते हैं, ये होंगे हमारे पास डायगोनल एलिमेंट जहाँ पे ए डिटर्मिनेट लिखा हुआ है, अदर एलिमेंट्स आर 0। देखिए ऑल द डायगोनल ऑफ ए एंड ए डिटर्मिनेट एडजॉइंट ए
and A determinant all the non diagonal elements A और adjoint A are 0। तो हमने क्या लिया, A लिया था और adjoint A, इसकी प्रोडक्ट करवाई है तो डायगोनल आए हुए है, बाकी एलिमेंट 0 हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखिए जब हम इनका सम और प्रोडक्ट करवा रहे हैं रो और कॉलम के साथ में, तो हमारे पास एलिमेंट क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट एनी रो दूसरी रो के साथ में, तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए के साथ में प्रोडक्ट करवानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ए डिटरमिनेट है, तो हमारे पास क्या आएगा, एडजॉइंट ए, और ये ए डिटरमिनेट मान लीजिए मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो आपके पास मैट्रिक्स में क्या रहेगा, जहाँ ए डिटरमिनेट है वहाँ 1 हो जाएगा, बाकी आपके पास हर जगह क्या होगा, 0 हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए आपके पास किया हुआ भी है नेक्स्ट स्टेप में, ये रहा। और ए डिटरमिनेट की अगर आप आइडेंटिटी से प्रोडक्ट मीन 1 से प्रोडक्ट करवा रहे हो तो आपका आंसर कितना आ रहा है, ए डिटरमिनेट आएगा। आइडेंटिटी एन टाइम हो तो आप प्रोडक्ट करवा सकते हो आइडेंटिटी एन टाइम तक, ये देखिए, ठीक है। अब जैसे हमने इसको लिया है वैसे ही आपको यहाँ पे लेना है ए एडजॉइंट ए, ये हमने शो किया है। सिमिलरली इसी टाइप से आपको क्या लेना है, आई और जे द एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, देन आप क्या करवाओगे, सम ऑफ प्रोडक्ट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ रो ए एंड जेथ कॉलम के साथ में। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके हो गए जर्नल एलिमेंट, ये आपके हो गए कोफैक्टर, यहाँ पे सिर्फ इंटरचेंज होगा आपके पास, ठीक है। अब इसके बाद में ये केस रहेगा सेम आपके पास, इसके साथ में सेम आपके पास वही एलिमेंट लेने हैं, फिर ए डिटरमिनेट कॉमन लेना है, फिर आपके पास आई एन बचेगा, ठीक है। इस टाइप से ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी, जो प्रीवियस थी वो इक्वेशन फर्स्ट थी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कंक्लूड दैट, क्या हमारे पास रिजल्ट निकल के आया है, ए और एडजॉइंट ए की प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगी, ए डिटरमिनेट और आई एन। आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे समझ में आ गई होगी। थ्योरम पे क्वेश्चन भी डिपेंड है, इसलिए थ्योरम मैं पहले करवा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है, इफ़ ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, एक होता है सिंगुलर, एक होता है हमारे पास नॉन सिंगुलर। सो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन प्रूफ करना है एडजॉइंट ऑफ ए के साथ में, और हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ए डिटरमिनेट एन माइनस 1। देखिए वी नो दैट, हम जानते क्या हैं कि ए और एडजॉइंट ए की प्रोडक्ट ए और आई एन आएगा, अभी प्रीवियस थ्योरम में हमने शो की थी, ये ऊपर भी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डिटरमिनेट बोथ साइड लेना है, तो डिटरमिनेट लेंगे तो ए का डिटरमिनेट भी आ जाएगा। जैसे मान लो कि हमारे पास ये जो दे रखी है, डिटरमिनेट बोथ साइड लेंगे तो ऐसे लगाएंगे, क्लियर, और यहाँ पे भी ऐसे लगाएंगे राइट साइड में। जब आपके पास ये प्रॉपर्टी याद रखो डिटरमिनेट की, कोई भी दो एलिमेंट दे रखे हैं या कोई भी दो हमारे पास टर्म दे रखी है, आप उनको सेपरेट करके भी डिटरमिनेट में आप राइट कर सकते हो, ठीक है। सो ये इसके इक्वल होगा, ए बी डिटरमिनेट इज इक्वल टू ए डिटरमिनेट अलग से एंड प्रोडक्ट ऑफ बी डिटरमिनेट अलग से, ठीक है। ये मैं बता भी देता हूँ, ये रहा, क्योंकि ए बी की प्रोडक्ट करवाते हैं तो ए डिटरमिनेट और बी डिटरमिनेट को अलग ले सकते हो। यहाँ पे हमने अलग अलग लिए, सेपरेट किए, यहाँ पे फिर हमने अलग अलग लिए इनको, ठीक है। आई की प्रोडक्ट तो किसी भी नंबर से कराओगे तो वो नंबर ही रिजल्ट आएगा आपके पास, तो यही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ए डिटरमिनेट है, इसको ये प्रोडक्ट में या राइट साइड में लेके आएंगे तो डिवाइड में होगा, कैसे देखो, इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, वो करते हैं हम। देखो यहाँ पे इतना तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने सेम ही लिया है, सिर्फ हमने सेपरेट किया है यहाँ तक। अब क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए एन डिवाइड बाई, ये प्रोडक्ट में तो राइट साइड में जाके डिवाइड में, पावर कुछ नहीं तो क्या है 1, ठीक है। अब आगे क्या रहेगा, ए डिटरमिनेट एन इंटू में, ये इस पावर को अगर हम डिनोमिनेटर से किसी भी नंबर को नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो पावर जो होगी हमारे पास उसका साइन चेंज हो जाएगा। सो इसका साइन आएगा नेगेटिव -1। अब ये बेस सेम है, बेस सेम है तो आप राइट करेंगे ए डिटरमिनेट n माइनस का 1, ठीक है। सो ये हमारे पास आएगा n-1, तो ये देखिए हमारे पास शो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए एंड ए डिटरमिनेट n-1। रिमार्क्स में हम क्या लिखेंगे, इफ़ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सो इज एडजॉइंट ऑफ ए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स सी नेक्स्ट थ्योरम पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है, इफ़ ए इज ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, एडजॉइंट और एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए डिटरमिनेट n-2 एंड ए। अब देखिए हम इसको प्रूफ करेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं कि बी और बी एडजॉइंट
अब यहाँ पे सिर्फ इतना इंटरचेंज हुआ है, आपके पास था ए और हमारे पास क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए था, तो हम हमारे पास क्वेश्चन में अभी बी ले रहे हैं हम, ठीक है। जैसे आपके पास क्या था ए, ऐसे आपने अभी फर्स्ट थ्योरम में डिस्कस किया था, और इक्वल टू में हमारे पास था ए डिटर्मिनेंट और आई एन, ठीक है। आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अगर आप बी ले रहे हो तो बी भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास लिया हुआ है बुक में, बी एंड एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू बी डिटर्मिनेंट फॉर एन स्क्वायर मैट्रिक्स। रिप्लेस करेंगे, देखिए बी को ए के साथ में, तो हमने ए के साथ में रिप्लेस किया है, जहाँ बी है वहाँ पे हमने एडजॉइंट ए रिप्लेस किया है, ठीक है। तो हमारे पास एडजॉइंट ए, फिर यहाँ पे इसका एडजॉइंट एज इट इज़, फिर बी की जगह फिर एडजॉइंट ऑफ ए, फिर बी की जगह एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। और ये हमें पता है कि हमारे पास एक ए कोई नॉन सिंगुलर है, एंड ए एडजॉइंट जो है वो किसके इक्वल है, ए एन माइनस वन। इससे प्रीवियस थ्योरम में हमने शो किया था। सो क्या बनेगा, देखिए एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए के साथ में ए एन माइनस वन और आई एन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई करवाते हैं बोथ साइड ए से, तो हमारे पास क्या होगा, ये ए यहाँ पे आ जाएगा और ये ए यहाँ पे आएगा। अब इस ए की प्रोडक्ट एक बार इसके साथ करवा देंगे हम, ठीक है। तो इसको लिखेंगे ए और एडजॉइंट ए, यहाँ पे ये एडजॉइंट और एडजॉइंट ऑफ ए एज इट इज़, और ये ए है, और यहाँ पे हमारे पास ए जो है एन माइनस वन और ए आई एन होगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे देखिए, ए डिटर्मिनेट आई एन एडजॉइंट और एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए एन माइनस वन और ए, ये इसके इक्वल होता है, थ्योरम नंबर फर्स्ट में डिस्कस किया था, ठीक है। ए डिटर्मिनेट, फिर हमारे पास क्या है, आई एन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेट एन माइनस वन ए। अब यहाँ से देखिए आपके पास आई एन तो लेने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये प्रोडक्ट होगा तो यही नंबर आएगा, ठीक है, जो टर्म है वही आएगी। ए डिटर्मिनेट एडजॉइंट ए, और ये एज इट इज़। अब यहाँ से ए डिटर्मिनेट को फिर हम राइट साइड में लेके जाएंगे, तो क्या बनेगा, तो हमारे पास बनेगा एडजॉइंट इनटू में एडजॉइंट ए इक्वल टू ए डिटर्मिनेट एन माइनस वन ए डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेट। अब ये फिर ये पावर वन पॉजिटिव, तो ऊपर जाके नोमिनेटर में नेगेटिव, तो बनेगा ए एन माइनस वन और ए डिटर्मिनेट माइनस वन, बेस सेम पावर ऐड, तो ये बन जाएगा ए एन माइनस का टू, ठीक है। ये देखिए ये बन गया हमारे पास एन माइनस का टू इंटू में। इस टाइप से हमारे पास थ्योरम कंप्लीट होती है, ठीक है। तो इसके बाद में हमारे पास जो रहेगी एक थ्योरम और है, देखिए सिंपल टॉपिक है इसमें। तो हमारे पास थ्योरम है, इफ़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन प्रूफ दैट ए का ट्रांसपोज करें और एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज इक्वल है। मान लीजिए हमारे पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपके पास है 2 3 4 5, ठीक है, और मुझे ए का ट्रांसपोज करना है, मतलब इसका मैं ट्रांसपोज करूँगा तो रिजल्ट क्या आएगा, जो 2 4 है ये R1 है, इसको आप C1 में लिख दो, जो R2 है उसको आप C2 में लिख दो, ये आपका आंसर आएगा ट्रांसपोज का। देखिए नाउ एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज एंड ए एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। आई और जे एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, जे और आई जो एलिमेंट है वो एडजॉइंट ए के साथ में है। कोफैक्टर ऑफ आई और जे एलिमेंट ऑफ ए, तो आपका ट्रांसपोज करने के बाद में आई है वो जे में चेंज हो जाएगा, और जो जे है वो आई में चेंज हो जाएगा ट्रांसपोज। अभी मैंने रो और कॉलम जैसे चेंज किए थे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, आई जे इज़ द एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ए ट्रांसपोज के इक्वल। आई होप आपको आज वाली सभी थ्योरम अच्छे समझ में आ गई होगी। ये आपको नोटबुक में करनी भी है, क्योंकि इन थ्योरम पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो थ्योरम बेस पे होंगे, और ये थ्योरम की आइडेंटिटी यूज होगी। आई होप आपको सभी थ्योरम अच्छे समझ में आ गई होगी। थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको किसी भी थ्योरम के अंदर कोई भी इसके अंदर रहता है पॉइंट जिसके अंदर आपको ऐसा कुछ लग रहा है, तो आप एक बार बुक में से रीड कर लें अच्छे से, और इसके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर हमने यूज़ किया है वो बेसिक यूज़ किया है हमने, जो कॉन्सेप्ट हमारे पास लगना था। और बेसिक टर्म में हमारे पास जो यूज़ किया हमने मॉडुलस, जो आप जिसको आप डिटर्मिनेट लेते हैं, वो डिटर्मिनेट की प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है, और कुछ बेसिक्स टर्म यूज़ की है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।